नॉलेज अगर मार भी देते हैं उसको, बट बात हम्म। करने का तरीका नहीं आता या फिर बात रखने का तरीका नहीं आता तो। Yes, definitely. So in part two, the first and foremost thing they'll check that is your readiness कि आप कितने ready हो for your examine for your license। सबसे पहली चीज इसी के लिए क्या होता है कि आप कई बार लोगों से सुने होंगे या किसी के टीचर ने कभी किसी को बताया होगा कि आप वहां पे ये मत बोलो कि मैं पहली बार एग्जाम देने आया हूँ या ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। लोग बोलते हैं कि आप दूसरा तीसरा अटेम्प्ट करके बोलो कि दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट। बट आई विल सजेस्ट टू एवरीवन एंड वेरी ऑनेस्टली, पहले भी अभी भी मैं वही कंटिन्यू करता हूँ कि नो फॉल्स इंफॉर्मेशन शैल बी शेयर्ड देयर। सबसे पहली चीज एक अपने मन में ध्यान रखना है हमेशा कि हम उसके कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है, और ना ही वो हमारा कोई लगता है। तो वो हम पे दया दिखाएगा, हम पे मर्सी दिखाएगा, ये चीज हमेशा नहीं काम करती है। ठीक है, आपको अपने स्ट्रेंथ को वहां पे शोकेस करना है। एंड ऐसा भी नहीं है कि लड़ाई कर लेनी है, हाँ पोलाइट रहना है, पोलाइटनेस शेल बी इन योर नेचर। उसके बदले में कोई आपको दया दिखा के पास कर देगा ऐसा कभी नहीं होता है। आप जब तक किसी न किसी एंगल से उसको प्रूफ नहीं करते हो तब तक कोई आप पे दया भी नहीं दिखाता है। सबसे पहली चीज, अगर वो देखेगा कि नहीं ये लड़का बहुत अच्छा जानता है बट थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको वो पास कर देगा। उतने के लिए वो आपसे लड़ाई नहीं करेगा या उतने के लिए वो आपसे डिसअपॉइंट नहीं होगा। लेकिन टोटली अगर आप ऐसा आंसर करोगे जैसे आपको कुछ नहीं आता है, तो फिर वो वहां पे आपका बोल देगा कि नेक्स्ट टाइम आओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइमर को वो लोग पसंद नहीं करते हैं, बट वो हमेशा ज्यादातर फर्स्ट टाइमर्स में वो देखते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि आते हुए भी चीजों को नहीं बता पाता है वो कुछ लोग। तो वहीं से वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि नहीं भाई, अगर मैं तुमको लाइसेंस दे भी दूंगा ना तो आप फील्ड में कुछ नहीं कर पाओगे, सो लेट इट लीव हेयर, गो एंड ट्राई नेक्स्ट टाइम, ऐसा करके बोल देते हैं। और फ्रेशर्स को ज्यादा चिंता भी नहीं रहती है बिकॉज वो जानते हैं कि अभी तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स बाकी है दुनिया में, पढ़ लिख के दे लेगा। ठीक है, बट इफ यू आर एक्यूरेट यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। इवन with us many student had passed in very first attempt। तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप बोलो 5 बार आया हूँ, छठा बार आया हूँ। अगर आप परफेक्ट हो, अगर आप आंसर जानते हो, वो पास करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी। ठीक है, बाकी उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने रिकॉर्डेड सेशन में ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है, ग्रुप पे भी पब्लिश किया हुआ है। वो सबसे पहले अब मैं सजेस्ट करता हूँ वो वाले सेशन को हर जगह पे दिखाना, क्योंकि वो आई थिंक मैंने पहली बार ऐसा किया था कि हर एक सेशन को एक एक रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में 2-2 घंटे करके एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज मैं सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता था एंड सजेस्टेड स्टूडेंट की आंसर खुद से प्रिपेयर करो। बट दैट वाज द टाइम जहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, तो उसको पढ़ना आपको जरूरी है। हालांकि पार्ट टू में, ठीक है, आपका नॉलेज एग्जामिनेशन नहीं है सबसे पहली चीज। इवन आरटी का एग्जाम ही आपका नॉलेज एग्जामिनेशन नहीं है। नॉलेज का एग्जामिनेशन तो आपको डीजीसीए में देना है ना, मॉड्यूल के थ्रू, चाहे पायलट हो या एएमई हो। आरटी इज टेस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, हाउ इजिली यू कैन पास योर इंफॉर्मेशन विदाउट फियर, विदाउट एनी contradiction, without any confusion, how well you are passing your intention to the others। ठीक है, तो इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना है। आपको जितना आंसर आता है आप करो, जो नहीं आता है पास ऑन करके निकल जाओ कि सर आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इतना ये इसका नहीं पता है। ठीक है, ऐसा करके क्लियर। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे आंसर में यही बोल दो नहीं पता है, फिर वो बोलेगा एग्जाम क्यों देने आया। ठीक है, बट कुछ एक आंसर अगर आपको नहीं आता है यू कैन सिंपली से नहीं आता है, वो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। व्हेन व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जामिनेशन मुझे याद है मैंने लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। लास्ट में जो डीजीसीए वाला था, ही हैड आस्क्ड मी कि नॉइज क्या होता है, तो मैंने नॉइज का डेफिनेशन सर वो सब दिए। देन ही आस्क्ड मी कि स्क्वेल्च क्या होता है, और फॉर अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम मुझे स्क्वेल्च का मीनिंग नहीं पता था, मैं सडनली भूल गया था। तो मैंने उसको बोला सर स्क्वेल्च नहीं पता। तो उसने मेरे को आंसर बताए और बोला ओके जाओ अब। उसने मेरे को बताया नॉइज को सप्रेस करने के लिए स्क्वेल्च का यूज करते हैं, इतना बोल के बोलता है ठीक है बेटा जाओ। सो दिस इज तो द सीन। अनवांटेड नॉइज ना, बैकग्राउंड नॉइज, उसको हटा Yes, सकते हैं yes, उससे। yes. To suppress that, squelch is there. तो दिस इज द एग्जाम्पल वेयर आई कैन शो यू कि अगर आप बाकी सारे आंसर सही देते हो
तो एक दो आंसर वो अपने साइड से आपको दे देगा, बिल्कुल मेरे से नाराज नहीं हुआ, तुम्हें स्क्वेल्च नहीं पता, जबकि कितनी छोटी बात थी। So he has seen कि out of 10, 12, 15, whatever question he had asked, I had explained everything nicely. तो एक छोटी सी चीज नहीं भी आ रही थी तो उसको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा कि मुझे वो चीज नहीं आ रहा है, उल्टा उसने मुझे आंसर बताया और सीधे आगे निकल गया, एक सेकंड भी उसने टाइम गैप नहीं किया। मैंने जैसे ही बोला मुझे नहीं आता, उसने बोला स्क्वेल्च नॉइज को सप्रेस करता है, ठीक है बेटा जाओ, लाइक दैट। So these are the scenarios in interview. If you are performing well in rest of the aspects, कुछ चीजें आपको नहीं आती है वो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो बिंदास टेंशन फ्री होके जाना है, अपने फील्ड एक्सपीरियंस को वहां पे प्रूफ करना है कि मैं जहां काम कर रहा हूं, मैं एक अलर्ट एंड अवेयर एयरफील्ड स्टाफ हूं, बस अपने आंख कान को मैं खुला रखता हूं, मुझे पता है हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, दैट्स ऑल। वो आपसे एयरपोर्ट के बारे में डिस्कस करेगा, वो आपसे जहाज का सेफ्टी प्रिकॉशन पूछेगा, जहाज पे आप जो मेंटेनेंस करते हो वो पूछेगा, वो आपसे क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट के रिलेटेड सिस्टम्स जो आपके एवियोनिक्स सिस्टम में वो सब की डिटेल पूछेगा। तो अगर आप कोई भी एक टेक्नीशियन हो, अगर आप काम करते हो रियली ऑन द एयरक्राफ्ट, ठीक है, देन यू शुड नो दिस थिंग्स। और ऐसा भी नहीं है कि काफी डिटेल में पूछेगा वो आपसे, बिल्कुल फंक्शन पूछेगा, दैट्स ऑल। डन। सो बाय द वीडियो आई कैन एश्योर कि आपको बिल्कुल पता चल ही गया होगा कि हाउ दिस थिंग दे विल आस्क, ठीक है। इज दैट क्लियर थ्रू आउट वीडियो? हाँ, उसमें मतलब पार्ट टू वाले में। हाँ हाँ। हाँ, वो क्वेश्चन पैटर्न मैंने देखा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर हाँ हाँ। रेडियोस से रिलेटेड था। हम्म। सो दैट रिकॉर्डेड सेक्शन उसीलिए मैंने सबको शेयर किया कि अगर कोई अवेलेबल हो नहीं हो, दे कैन लर्न मेनी थिंग फ्रॉम दैट। सो दैट्स ऑल अबाउट पार्ट टू। आई सजेस्ट कि पहले उसको आप रिकॉर्डेड लेक्चर से कंप्लीट करिए, देन आई डेफिनेटली आस्क फॉर समथिंग। एंड उसके अलावा आई सजेस्ट कि अगर आपको कभी पढ़ाई करने का मन करे कि ठीक है, जब आप वो सारे वीडियो खत्म कर लो, तब अगर आपको पढ़ाई करने का मन करे कि कुछ और मटेरियल चाहिए जो मुझे पार्ट टू में पढ़ना है, आपको खाली टाइम मिले, तो ये देखो, इज माई स्क्रीन बीइंग शेयर्ड? हाँ, शेयर हो रहा है, दिख रहा है। तो ड्राइव लिंक पे देखो, पार्ट टू एमसीक्यू करके एक पीडीएफ है, ये कुछ 50-60 पेज का पीडीएफ है, या 30-32 मैंने शायद ब्रेक किया था, आई नीड टू चेक। हाँ, ये 32 पेज का पीडीएफ है, ठीक है। तो आप इसको देखो, एमसीक्यू टैब, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके आंसर का हिंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपको इससे ज्यादा आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कम से कम इतना आप रट लो। तो पार्ट टू के लिए अगर आपको कंटिन्यूअस एक क्वेश्चन बैंक चाहिए, दिस पीडीएफ इज इनफ आई गेस, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हो, मिसलेनियस टॉपिक्स है, मिक्स टॉपिक है, ठीक है। हाँ। अगर कभी आपको अलग से पढ़ने का मन करे कि पार्ट टू के लिए और पढ़ना चाहता हूँ, तो इस वाले पीडीएफ के थ्रू पढ़ो, दोज 4 वीडियोस एंड दिस पीडीएफ, मच इनफ। क्लियर? क्लियर। Okay. So today we are going to practice one question set that is really being asked uh, as it is. जैसा आता है हमको एग्जाम में, वैसा ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। So you can see this question with us, like you can see 5 क्वेश्चन के बैंक आएंगे, और एक बार हम लोग क्वेश्चन आंसर करने का तरीका भी देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, इसका प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन से फ्लाइट प्लान लिख लो, एंड जो भी डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वहां पे आप हाइपोथेटिकल डाटा का यूज करो। अगर कोई सा इंफॉर्मेशन फ्लाइट प्लान में नहीं दिया हुआ है, तो आप उसका हाइपोथेटिकल आंसर दे सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले फ्लाइट प्लान नोट कर लीजिए आप लोग। इंडिया विक्टर पापा, आर यू रेडी फॉर द आंसर्स, और नहीं यू आर ड्यूटी पे? ठीक है, नॉट एन इशू, विल चेक। ओके, विक्टर रोमियो लीमा, प्लीज नोट द फ्लाइट प्लान, ठीक है। एंड whatever the informations are not available, choose by yourself, ठीक है, खुद से उसको लिखिए, क्या लिख सकते हैं।
में चार्ट भी लिखा है क्या? चार्ट 1 लिखा है डेफिनेटली इधर। चार्ट वन, हाँ हाँ। अगर नहीं भी लिखा है तो आपको चार्ट ढूंढ लेना चाहिए बाय योर सेल्फ, ठीक है। बट एग्जामिनेशन में बताएगा, एक तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो एग्जामिनर बताएगा। वो भी नहीं बताया तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हाउ टू फाइंड द चार्ट। क्या है डेस्टिनेशन एंड्रोम? डिपार्चर एंड्रोम भी दिल्ली है, डेस्टिनेशन एंड्रोम भी दिल्ली है। यस, तो कुछ तो स्पेशल है इसमें, पढ़िए बाकी के प्लान क्या लिखा है, क्यों लिखा है। नहीं, अभी तो प्लान ही नोट कर रहा था। कोई बात नहीं, फ्लैट प्लान कंप्लीट करिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ। जोधपुर। लिख लिए प्लान। मिनट्स, प्लेटफॉर्म, हाँ। हाँ, लिख लिया। एवरीथिंग क्लियर? हाँ। ओके, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट फ्लाइट रूल। फ्लाइट रूल क्या लिखा है आपने? VFR। VFR, ओके। विथ टर्बुलेंस? विक्टर प्लस मीडियम। मीडियम। टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट? टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट तो नहीं लिखा हूँ, ये लिख देता हूँ। लेट इट बी हेलीकॉप्टर, बेल हेलीकॉप्टर, ओके। ठीक है। टाइम ऑफ हेलीकॉप्टर। डिपार्चर? टाइम ऑफ डिपार्चर इज 0030। ठीक है। टाइप ऑफ फ्लाइट नॉन शेड्यूल्ड। हाँ इक्विपमेंट स्टैंडर्ड, एरोड्रोम नील। ओके। ना है लोग, जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो एज अ मास्टर थिंग सबसे पहला आपको काम क्या करना है, फ्लाइट प्लान को एटलीस्ट 3 बार, ठीक है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ना 3 बार, दिस इज अ श्योर शॉर्ट गाइडलाइन। इसमें आप कभी भी नक्की नहीं करना, या कभी भी आप अपना क्या कहते हो बाईपास करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, फ्लाइट प्लान को 3 बार पढ़ना है, इसको आप हाँ। 3 बार पढ़ो, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये आएगा कि सर ने 3 बार बोला है, मैं 2 बार ही पढ़ लेता हूँ, 1 बार ही पढ़ लेता हूँ, उसमें आपको प्रॉब्लम होगा फॉर श्योर। वाई? क्योंकि आप कोई भी नया फ्लाइट प्लान एक बार देखते हो, ठीक है, तो हो सकता है उसके 4-5 पैरामीटर आपको याद रह जाए, बाकी के पैरामीटर तो आपको याद नहीं रहेंगे। और जब आप क्वेश्चन का आंसर करने जाओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट पेज पे रहता है, फिर आपका पेज पलट जाएगा, फिर दूसरा पेज मिलेगा। तो बाद में जब कभी आपको फ्लाइट प्लान के इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या पलट पलट के बार बार देखने आओगे? ठीक है, आप से पलट गलत पलट के इम्पैक्ट देखने पड़ेगा। आओगे। हाँ, आप पलट पलट के देखने आओगे, लेकिन उस टाइम पे जल्दी जल्दी में आपको कुछ नहीं दिखेगा, ट्रस्ट मी। आप अगर आंसर करते टाइम ये सोचोगे ना कि पेज पलट के मैं देख लेता हूँ कि फ्लाइट लेवल क्या था, या फिर अपना डिपार्चर एयरड्रॉम क्या था, रूट कौन सा था, आपको जल्दी जल्दी में दिखेगा भी नहीं, आंख के सामने होते हुए आपको नहीं दिखेगा। ये हड़बड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्लाइट प्लान को 3 बार पढ़ना है, वो भी बोल बोल के, ठीक है। भले आप धीरे धीरे बरबराओ, ऐसा नहीं है कि तेज बोलो एग्जामिनर एनॉय कर जाए, आप बरबराओ मतलब धीरे धीरे बोलो, लेकिन बोल बोल के आपको फ्लाइट प्लान को 3 बार पढ़ना है एटलीस्ट, ठीक है, उसमें कोई कंजूसी नहीं। और फ्लाइट प्लान पढ़ने के बाद, ठीक है, फ्लाइट प्लान पढ़ने के बाद आप उठाओगे चार्ट, है?
चार्ट में अपने आइडिया के अकॉर्डिंग, मीन्स जैसा आपको ठीक लगे, आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंग एक पूरा का पूरा प्लान का रफ पिक्चर बना लोगे अपने मन में। आप इसमें क्या देखोगे जनरली इन द एग्जाम, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी मार्किंग किए हुए रहते हैं। कि अगर अहमदाबाद से भोपाल का फ्लाइट है तो आप देखोगे कुछ कुछ पेंसिल की मार्किंग उस पे रहते हैं, या पेन के भी मार्किंग रहते हैं। तो आप भी अपने मन में पूरा का पूरा प्लान एक रफ पिक्चर ड्रॉ कर लो। तो प्लान को 3 बार एटलीस्ट, ठीक है, और उसके बाद चार्ट पे अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक रोड मैप तैयार कर लो। फिर इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 तक एटलीस्ट, ठीक है, बाकी 5वां भी पढ़ लो कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि अगर फुल फॉर्म टाइप क्वेश्चन आया है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आया है, तो इसको तो लास्ट 2 मिनट में भी आंसर कर देंगे इस टाइप से। बट अगर डेफिनेशन आया है तो कुछ ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो 3 बार कम से कम फ्लाइट प्लान, और कम से कम एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको एक सीक्वेंस पता लगेगा, ठीक है, आपको एक सीक्वेंस पता लगेगा पूरा का पूरा, कि कैसे एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। ये पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन आता है ना प्लान में, ये एक सीक्वेंस रहता है। फर्स्ट के तार दूसरे से जुड़े रहते हैं, दूसरा का तीसरा से जुड़ा रहता है, ठीक है, और इसी तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन प्लान होता है। तो आप अगर कभी भी आप कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज कट गया है। थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, अभी फ्लक्चुएट किया था, है। अभी आ रहा है। हाँ हाँ, सो आई वाज सेइंग कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार, ठीक है, एटलीस्ट एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि पहले क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, चौथे में क्या कंडीशन है। तब आप अचानक से बीच में लैग नहीं करोगे। आपको इतना पता रहेगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये आंसर करना है, इस क्वेश्चन में ये आंसर करना है। क्योंकि आप शुरू में आंसर करने से पहले जितना टाइम ले लो, आपको एग्जामिनर कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। आप 2-3 मिनट का टाइम लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन को समझो, पूरे के पूरे प्लान को अपने मन में एक बार एनालाइज कर लो, फिर आप आंसर करने के लिए जाओ, ठीक है। तो आपको आंसर करना भी इजी पड़ेगा, और आपसे आंसर भी हो पाएगा। तो कम से कम पूरे क्वेश्चन को एक बार, ठीक है, एंड फ्लाइट प्लान को एटलीस्ट आप 3 बार पढ़ोगे, तब जाके आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। तो इस चीज में कभी भी आप नक्की मत करना, पूरे के पूरे प्लान को एटलीस्ट 3 बार, क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार, और चार्ट पे एक मन ही मन रोड मैप बना लेना है कि हमारा प्लान कहना क्या चाहता है। नहीं तो अगर आप ये सोचोगे कि क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर दिए, फिर सेकंड पे क्वेश्चन पे आए तो जाके फिर मैप पे देखेंगे क्या आंसर करना है, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आए तो मैप पे जाके देखेंगे क्या आंसर करना है। तो ये वाला सीन आपको बीच में ट्रबल क्रिएट करेगा, और मिस्टेक्स तो अंधाधुंध होंगी। क्योंकि नर्वसनेस में, एग्जाम के प्रेशर में चीजें आपके सामने रहते हुए भी आपको दिखाई नहीं देंगी। और ये लगभग हर एक कैंडिडेट के साथ होता ही होता है, जिसने भी आज तक एग्जाम दिया है, सबके साथ थोड़ा ना थोड़ा नर्वसनेस तो जरूर आए, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ये चीज करना है, ठीक है, आप उसको लिखो। और सबसे बड़ी चीज, एक कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अगर किसी ने कुछ बताया तो उसको फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। आई सजेस्ट कि ये एक अच्छी आदत है, ठीक है, आई सजेस्ट कि ये एक अच्छी आदत है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमको 13 पैरामीटर्स मिल गए प्लान के, इसमें से अगर 2-3 पैरामीटर्स को मैं समरी के फॉर्म में, ठीक है, 4-5 तो हमको याद हो गए, जैसे कॉल साइन ये सब तो हमको याद हो गए। अब अगर कुछ एक इन्फॉर्मेशन, जैसे रोमियो 28 रहेगा हमारा रूट, ठीक है, सर्वे फ्लाइट रहेगा 40 नॉटिकल माइल फ्रॉम 9 or 0 minutes। तो इन सब को अगर हम समराइज करके एक पेपर के कोने में कहीं पे अगर हम इसको लिख लें, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा हमेशा। तो अगर हम कभी बाद में भूले भी
तो वापस प्लान में आके कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने जो एक समरी नोट बनाया हुआ है आंसर करने से पहले, वो हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका प्लान वाइल राइटिंग द आंसर्स। ठीक है, बाद में अगर आपने क्या कहते हैं पुराने सेशंस रिकॉर्डिंग देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कैसे पुराने सेशन का हमने आंसर करवाया था और कैसे स्टूडेंट आंसर करते हैं। नहीं किया कोई बात नहीं, विल सी वन डेमो टुडे कि हाउ इन एक्चुअल आंसर इज बीइंग गिवन टू पुराने द एग्जामिनर। पुराने क्लास वाला, मतलब पिछले उस सेशन वीडियो में का तो सिर्फ आपने पार्ट 2 ही था। रिकॉर्डिंग, अच्छा वो मैंने शेयर किया, बाकी यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, अगर किसी ने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो कोई बात नहीं, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन हियर ओके, टुडे। वो नहीं ठीक देख है, पाए होंगे। ओके, नॉट एन इशू। चलिए, आई होप कि आपने फ्लाइट प्लान वगैरह नोट ही कर लिया। लेट मी हेल्प टू राइट द प्लान। फ्लाइट रूल हमने क्या लिखा था, VFR राइट, और वेग टर्बुलेंस था मीडियम, हाँ। इक्विपमेंट स्टैंडर्ड था, अल्टरनेट नील, टाइप ऑफ फ्लाइट नॉन शेड्यूल, टाइम क्या था 0030। टाइम जो मैं हमने कॉल बताया करूँ, था एक क्या मिनट। था वो, हाँ 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 प्लीज। एक मिनट रुकिए। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बताइए ना। हाँ, क्या बोल रहे थे? फ्लाइट का। यस, हेल्प मी टू आवाज आ राइट रही द है? फ्लाइट प्लान। हाँ, हेल्प मी टू राइट द फ्लाइट प्लान कंप्लीटली। एयरक्राफ्ट VT HKV। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर इधर, फ्लाइट प्लान जो मैंने बताया अरे था ना सॉरी अभी, सॉरी सॉरी। इसी क्वेश्चन हाँ का। हाँ, समझ गए। एयरक्राफ्ट VT HY, नहीं, यहाँ डिपार्चर पे एरोड्रोम टाइप ऑफ दिल्ली। फ्लाइट और टाइम। ठीक है, 0030 और बेल हेलीकॉप्टर, टाइप ओके। टाइप ऑफ फ्लाइट नॉन ठीक है, शेड्यूल दिया हूँ। ठीक है, और टाइम ऑफ डिपार्चर 0030। डन इक्विपमेंट डन गॉट। स्टैंडर्ड। अदर इंफॉर्मेशन सर्वे फ्लाइट। ठीक है, ओके। और देखिए, समटाइम्स विल गेट any other information में half of the information of flight, so we need to हाँ read throughout the questions पूरा का पूरा। हाँ। जैसे देखो यहाँ पे नोट 2 छिपा रखा है कि सर्वे अराउंड जोधपुर, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इससे अब हमको एक क्लियर मैपिंग हो गई। जैसे इफ आई शो यू इन द चार्ट, तो इस पूरे प्लान का क्या मतलब हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्लान हमको पता चल गया कि हमारा एयरक्राफ्ट विक्टर टैंगो होटल यंकी नवंबर, ठीक है, जो कि दिल्ली हम्म। से दिल्ली ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली से वो विस्की 13 साउथ के थ्रू जयपुर जा रहा है, सर्वे एरिया है, और फिर रोमियो 218 से रिटर्न आ रहा है। मतलब हमारा एयरक्राफ्ट एक सर्वे फ्लाइट करने जा रहा है। ठीक है, हम्म। अगर इस क्वेश्चन के कंडीशन में जो मैंने एडिशनल पॉइंट डाले उसके हिसाब से देखा जाए तो एक बेल हेलीकॉप्टर है, 0030 का डिपार्चर टाइम है, डन। सर्वे एरिया हाँ। जो है वो जोधपुर से 40 नॉटिकल माइल डायरेक्शन में है, और 90 मिनट्स के लिए मीन्स 1.5 घंटा के लिए हमारा सर्वे का प्लान है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक बेसिक रोड मैप तैयार कर लोगे ऐसा कि हमारा एक एयरक्राफ्ट यहाँ से चला, जोधपुर के आसपास सर्वे किया और रिटर्न हो गया। तो ये आपको एक पिक्चर आ गया दिमाग में। अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ेंगे 1 से 4 तक पूरा। पहला क्वेश्चन कहता है कि स्टार्टेड इंजन विदाउट ATC, कोई बात नहीं, बंद करके फिर से परमिशन ले लेंगे। आप टैक्सी करने जा रहे हो, विंड्स आर नॉट फेवरेबल, तो रिक्वेस्ट अल्टरनेट रनवे, रेसिप्रोकल मांग लेंगे, डन। यू आर ऑन टैक्सी वे, यू वांट टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग, एक हमारा प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है 6 नॉटिकल माइल टू जयपुर, यू कॉन्टैक्ट दिल्ली बट नो रिस्पॉन्स, मतलब RCF कंडीशन आने वाला है। फिर 30 नॉटिकल माइल टू जोधपुर, ATC कॉल्स यू, जब आप सर्वे एरिया के आसपास पहुंचे तो ATC ने आपसे आपका इंटेंशन पूछा। अगला है कि आप उकबाग के पास पहुंचे और इंजन फेल हो गया, यू रैपिडली लूज योर हाइट, यानी मेडे कॉल है। तो आपको पता चल गया कि मेडे कॉल और RCF कॉल, दो लंबे लंबे कॉल्स हमारे पास फ्यूचर में आने वाले हैं। तो फटाफट देख सकते हो कि मैप पे अगर हम इसको प्लॉट करें तो क्या क्या कंडीशन आया कि आप ग्राउंड पे हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूरा ग्राउंड पे हो, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है जयपुर के आसपास आप पहुंचे, फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि जोधपुर के आसपास आप हो, और तीसरे में आप उकबाब के पास हो, यानी इन तीनों प्लेसेस पे आपको ATC ने कॉल किया।
यानी आपको इसी के आसपास पूरा कॉल दिल्ली कंट्रोल और जयपुर अप्रोच पे चलेगा। इतना आपको आइडिया लग गया बेसिक। ठीक है। हाँ। फिर हाँ, फिर आपने पांचवा क्वेश्चन क्या देखा, ये सब तो फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, अब नाउ आई कैन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। तो एटलीस्ट वन टाइम पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, टफ है क्या, किस टाइप का हमको आंसर करना है। तो हमको पता चला एक मेडे का कॉल है, एक आरसीएफ का कॉल है और एक पोजीशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग कॉल है। डन कर लेंगे, देखा जाएगा आगे। ठीक है। सो विल स्टार्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, वन बाय वन करके। ओके। हाँ? प्रोटेक्शन अब जब आप स्टार्ट आंसर करने करो। जाओगे तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था कि आप हाँ। अपने पूरे के पूरे पेपर को दो पार्ट में ऐसा डिवाइड कर लोगे, एक साइड टी एक्स, एक साइड आर एक्स। डन। तो हम भी वही करेंगे, अपने पूरे के पूरे पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक साइड रहेगा ट्रांसमीटर लाइन, एक साइड रहेगा रिसीवर लाइन। डन। वहां पे कैसा वो ब्लैंक पेज देखे ले? हाँ, वो सादा पेज रहेगा आपके पास, आपको खुद से लिखना पड़ेगा ये सब। ये या ये फिर फर्स्ट वाले का टाइम क्या होता है? टोटल 25 मिनट। ये अपना ये जो 1 से 5 तक है इनको पूरा सॉल्व करने में 25 मिनट का टाइम? 25 मिनट बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। तो जब आप आंसर करने जाओगे तो आंसर करने से पहले बोलना कि आंसरिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस टाइप से। अगर आप नहीं बोलोगे तो एग्जामिनर आपको जबरदस्ती बुलवा ही लेगा कि आंसर करने से पहले मेरे को बताओ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। ठीक है। सो आंसरिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तब जाके आंसर करना, क्वेश्चन नंबर बोल के आंसर करते हुए जाना है। ठीक है। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या आंसर कर सकते हो। स्टार्टेड इंजन विदाउट ईटीसी क्लियरेंस। ये हो गया आपका, ट्रांसमिट कर रहा हूँ मैं। बट हम्म। इंजन स्टार्ट हो गया तो मतलब इसके बाद बताना है कि फिर से रेडियो कॉल देके हाँ, मिस्टेकनली आई उसके हैव बाद स्टार्टेड। बोलते हाँ हाँ, यस यस, मिस्टेकनली आई हैव स्टार्टेड द इंजन, setting off the engine, will contact again for the approval of startup. Yeah. दिल्ली। बट इसमें कुछ पोजीशन वगैरह नहीं बताया तो हम कैसे जाने किसको कॉल करना है? अच्छा स्टार्ट सॉरी इंजन सर। विदाउट एटीसी पहला हाँ क्वेश्चन हाँ है ना। हाँ हाँ। ठीक है। दिल्ली ग्राउंड, विक्टर टैंगो, होटल याnkee नवंबर ऑन 121.9 current position on apron 1 stand 3 VFR Delhi to Delhi VFR Delhi to Delhi। सर्वे फ्लाइट, जब आप यहाँ पे ऐसा सर बोल रहे हो ओके ना, ओके। तो ये दिल्ली ओके टू दिल्ली सर्वे सर्वे फ्लाइट। फ्लाइट मेंशन कर। यस। सर्वे फ्लाइट। हम्म। सर्वे फ्लाइट। अब इसके बाद डायरेक्ट बोल सकते हैं मिस्टेकनली। हाँ बिल्कुल। मिस्टेकनली started the engine, shutting off the engine will call you
for approval. Will call you again. अच्छा, okay, okay. Will call you again for starting approval. Yes, या फिर for the approval of startup. अच्छा, further approval of starting Victor Tango Hotel Yankee November. ठीक है, very good. Now, इससे in the पहले मेरा एक response, डाउट, हाँ हाँ, ये सारा जो मॉक प्रैक्टिस है इसका वीडियो कहाँ है, मतलब पहले जो आपने कराया? YouTube पे ही पुराने सेशन में जो अलग अलग बैच के प्लेलिस्ट हैं, आप वहां पे देखो, आपको दिखेगा। जैसे अभी वाला बैच के 0625 में है, तो 0425 में आप जाके देखो, पुराने सेशन का है। और ये ठीक है, मिस्टेकनली मतलब ये वर्ड मैंने सही था या फिर कुछ ऐसा एप्रोप्रिएट वर्ड सही होता है, है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, नेवर प्रॉब्लम, अच्छा, सही है, बिल्कुल सही। starting of ठीक है, engine will call you again for further हम्म, further approval for a startup. Further approval for a startup, हाँ? यस यस चलेगा। विल कॉल यू अगेन अच्छा, will फॉर call द you again, फॉर हाँ द हाँ फॉर द further, स्टार्टअप अप्रूवल, या फिर फॉर द अप्रूवल ऑफ स्टार्टअप। नाउ, जहां पे आपने मेंशन किया मिस्टेकनली स्टार्टेड द इंजन, वहीं पे मेंशन कर देना एक चीज और, विदाउट हम्म, एटीसी अप्रूवल या फिर विदाउट एटीसी क्लियरेंस। तो क्वेश्चन का mistakenly क्वेश्चन starting ऑप्शन हो engine गया, startup running विदाउट without ATC clearance. एटीसी क्लियरेंस। ठीक है, Without ATC clearance, starting of the engine हाँ, will call you. इंजन विल हाँ कॉल यू अगेन फॉर द अप्रूवल ऑफ हाँ स्टार्टअप या फिर स्टार्टअप अप्रूवल। हाँ, डन। क्लियर क्लियर, हाँ तो इस पे एटीसी वाला बोल देगा एकदम क्लियर, जैसे एग्जामिनर बोला कि रॉजर गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको लिखना है हम्म, रॉजर गो टू द नेक्स्ट browser, क्वेश्चन, GTNQ। कि आपको उसने दो हम्म, चीज बोला, एक तो बोला रॉजर, दूसरा बोला गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब मुझे बोलना राजर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक गो टू द नेक्स्ट। नहीं नहीं नहीं, उसने गो टू द हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, अब सीधे अगले क्वेश्चन पे चले जाए। ठीक है, ये तो बोलना अगले है मुझे। क्वेश्चन पे जाके बोलो, हाँ हाँ, आप बोलो हाँ आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1B। नहीं, गो अच्छा, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बोला तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आप बस हाँ हाँ सीधे हाँ ये अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली नंबर वन बी नंबर वन बी, वन बी, वन बी है, यू आर इसमें अब क्या फिक्सिंग होता है आउट। कि इसमें हाँ, इसमें कई लोग थोड़ा सा शक पकाने लगते हैं, या कई लोग ज्यादा वो होने जाते हैं, तो बोलते हैं हम्म, आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1 बराबो 1 चार्ली, नॉट रिक्वायर्ड। वो खुद ही बोल देगा कि 1 हम्म, बराबो चार्ली मत बोलो, सीधा बोलो 1A 1B। बिकॉज आई वाज हाँ, हियरिंग, मेरे पास में जो बैठा था वाइल एग्जामिनेशन, वो ऐसा करके बोल रहा था आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1 बराबो। तो उसको बोला कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब मत बोलो, हमको समझ आती है कि तुमको पता है, सीधे 1B बोलो, आंसर स्टार्ट करो। ठीक है, ओके, तो गिव द आंसर फॉर 1B। वन बी, हाँ हाँ, स्टार्ट करो। यस यस गो अहेड। दिल्ली टावर हम्म विक्टर टैंगो होटल याnkee नवंबर वन, वन वन एट डेसिमल वन, पेरेंट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें पूरा बताना, करेक्शन, शुरू से बोलो क्या? चलेगा, तो शुरू से बोलने के लिए क्या व्यवस्था है? आई सी अगेन, नहीं, हाँ, डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड विक्टर टेंगो होटल यानी नवंबर, मतलब विक्टर टेंगो होटल यानी नवंबर ने आपको जो भी कॉल दिया, उसको डिसरिगार्ड कर दीजिए, तो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। यस, डिसरिगार्ड, हाँ क्लियर। दिल्ली टावर विक्टर टैंगो होटल याnkee नवंबर ऑन वन वन एट डेसिमल वन, हम्म बिल 429, वेग turbulence मीडियम VFR, दिल्ली टू दिल्ली
सर्वे फ्लाइट current position on current position on runway 10 runway 10 नहीं, हाँ look at the question again. You are taxiing for runway, मतलब you are on somewhere अरे taxiway only. हाँ हम्म, okay. current position on taxi you are taxiing out for runway 10 इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं ना आई एम ऑन टैक्सी वे 10 नहीं तो इसको आप ऐसा बोलो ना, taxiing on taxiway अल्फा for runway 10, मतलब मैं टैक्सी कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर रनवे 10, ऐसा करके, करंट पोजीशन ऑन टैक्सीवे अल्फा फॉर रनवे 10, क्लियर। current position on taxiway alpha हम्म, for runway हाँ 10, हाँ clear current position in taxiway alpha for runway 10 करंट पोजीशन ऑन टैक्सीवे अल्फा alpha आउट for फॉर, हाँ, आउट फॉर रनवे 10 या फिर फॉर रनवे 10 चलेगा, दोनों ही चलेगा। run हाँ runway 10 हम्म, wind और अब डायरेक्ट बोल सकते हैं ना अपना रिक्वेस्ट विंड और यस यस बिल्कुल। हाँ विंड आर क्या? नॉट विंड विंड आर अच्छा नॉट विंड्स, हाँ, फेवरेबल विंड्स विंड्स, अच्छा क्वेश्चन में अच्छा विंड्स लिखा है हाँ तो विंड्स, हाँ। हाँ winds are not favorable हम्म, F A V R A B E L request reciprocal नहीं, हाँ निकाल के बताइए, क्या बोला आपने निकाल के बताना है, रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकल का वैल्यू। अच्छा ये बोल नहीं बोलने वाला था मैं इसकी आगे डिजिट ठीक है, गो अहेड। ठीक है तो ये बोल देता रिक्वेस्ट अल्टरनेट रनवे 190 नहीं 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 हाँ नहीं। टू पहले रनवे 28 का रेसिप्रोकल क्या होगा ये बताइए, सॉरी 10 का एट रेसिप्रोकल, नहीं 10 है ना तो वन तो नाइन उसका जीरो रेसिप्रो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 190 रनवे 28। नहीं, चेक इट अगेन, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 10? रनवे 28। वेरी गुड, यू गॉट द आंसर विक्टोरिया लिमा। अरे ये मेरे दिमाग से उतर गया ठीक है, ये रनवे 28 रिक्वेस्ट रनवे 28 रिक्वेस्ट रनवे 28 और रिक्वेस्ट फेवरेबल फॉर डिपार्चर विक्टर टैंगो होटल यानी। विक्टर टेंगल होटल यंकी नवंबर रुक हम्म, जाइए एक बार पढ़ नाउ लेना क्या हो गया? current position on taxiway alpha for runway 10 winds are not favorable request runway 28 अच्छा इसमें रेसिप्रोकल वगैरह कुछ नहीं बोलना है हमें डायरेक्ट मतलब हम्म निकाल के रिक्वेस्ट रनवे 28 फॉर डिपार्चर हम्म, ठीक है। हाँ नाउ इन द रिस्पॉन्स डीजीसी माइट से विक्टर टैंगो होटल यानी नवंबर दिल्ली टावर, ठीक है, रनवे 28 नॉट अप्रूव्ड, ड्यू बैड वेदर, बस, आपने 28 मांगा, उसने 28 का अप्रूवल नहीं दिया, अब क्या करोगे आप? ओके मैं फिर से ट्रांसमिट करूंगा हम्म दिल्ली टावर
दिल्ली टावर, विक्टर टैंगो होटल याकी नवंबर। अभी वी आर नॉट गोइंग फॉर डिपार्चर, विल वेट फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। वेरी गुड, सही चीज बोला। लेकिन अब यहाँ पे इसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हाँ एक बार कम्युनिकेशन कर लिया। नाउ वी कैन डायरेक्टली गो फॉर कैजुअल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम इसका रीड बैक देंगे कि उसने बोला क्या हमको। उसने बोला रनवे 28 नॉट अप्रूव्ड, तो हम लोग रिपीट करेंगे उसको, रनवे 28 नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, रीड बैक। डन। उसके बाद बोलेंगे विल नॉट डिपार्ट, हम लोग हाँ हाँ, यस, विल डिपार्चर नॉट नहीं डिपार्ट। करें, विल नॉट डिपार्ट, विल वेट फॉर इम्प्रूवमेंट। क्लियर? विल विल वेट वेट फॉर फॉर, फर्दर हाँ, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट। विक्टर टैंगो होटल यानी कि नवंबर। विक्टर टैंगो होटल याकी नवंबर। ओके, नाउ एग्जामिनर विल से गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Taxiway, you want to carry low pass 500 feet before setting. Okay. बोलो इसका। यस यस, गो अहेड। दिल्ली दिल्ली टावर, विक्टर टैंगो होटल याकी नवंबर। वाई दिल्ली टावर? और हाँ, वाई दिल्ली टावर? नहीं जाएगा तो ग्राउंड को, बट वो फ्लाइंग परमिशन टावर देता है तो। हाँ, यही आपने ओके। कॉन्ट्रडिक्शन किया। आप अगर ये बोलोगे कि जाएगा तो ग्राउंड को, लेकिन दिल्ली टावर परमिशन देता है, तो यहाँ पे फंस जाओगे। स्ट्रेट हाँ, फॉरवर्ड आंसर। दिस इज द डिस्कशन रिगार्डिंग चेंज इन फ्लाइट प्लान, दिस विल गो टू टावर, सीधा। ठीक है, ये गो अहेड। दिल्ली टावर, विक्टर टैंगो होटल याकी नवंबर ऑन 118.1 Bell 429 wake turbulence medium. Current position on taxiway Alpha. Would like to carry out low pass flying, low pass flying at 500 feet before setting the course to destination. Before setting the course to destination. Victor Tango Hotel Yankee number. तो परमिशन वगैरह मांगेंगे, रिक्वेस्ट परमिशन या रिक्वेस्ट क्लियरेंस, ये सब। Paris. Request permission. परमिशन होटल जाएंगे, होटल याकी हम हमें कब बोलना है रिक्वेस्ट अप्रूवल? जब हम कहीं इंटेंशन बताते हैं ना, वुड लाइक टू, मैं चाहता हूं, तो परमिशन का रिक्वेस्ट दीजिए। ठीक है, कि ये कर लेंगे, रिक्वेस्ट परमिशन। ठीक है, हाँ टैक्सी का केस रहे, रूट का केस रहे, डेविएशन का केस रहे, उस टाइम पे बोलेंगे रिक्वेस्ट डेविएशन क्लियरेंस। ठीक है, उस केस में बोलेंगे रिक्वेस्ट क्लियरेंस। क्लियर? हाँ, क्लियर। हाँ ना, एक चीज और इधर ही, वुड लाइक टू हाँ कैरी आउट लो पास फ्लाइंग ओवर रनवे 10, या ओवर रनवे 10 ही होगा, जो पिछले क्वेश्चन में है कि कहाँ के ऊपर से पास करोगे।
लो पास फ्लाइंग करोगे किधर से? बिल्डिंग के ऊपर से, टावर के नीचे से, टैक्सी वे से, एप्रोन से, कहाँ पे? ओवर रनवे 10 एट हम्म 500 फीट। ठीक है, इसको मेंशन करना जरूरी है। हम्म डन। हम्म, हम्म, हाँ। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। So would like क्रिटिकल to carry out low pass flying over runway 10 at 500 feet before setting the course to destination. Request permission. Victor Tango Hotel Yankee November. ठीक है। हम्म चलो go to the next question. answering question number 2 ठीक है। question number 2 60 nautical mile to Jodh Jaipur 60 nautical mile to Jaipur you try to contact Delhi but no response अरे ये थोड़ा सेव कर ले ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हाँ देखो, जैसा पहले से इसने लिख दिया है कि आपने दिल्ली को ट्रैक किया बट नो रिस्पॉन्स, मतलब एक स्टेशन को आपने ऑलरेडी चेक किया, उसने आंसर नहीं दिया, अब दो अलग अलग स्टेशन को और चेक करना है। तो दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे लिखना है ट्राई टू कॉन्टेक्ट दिल्ली, पर दिल्ली के किस एटीसी से आप बात किए होगे ये आपको खुद पता करना है। या आप अगर जयपुर से 60 नॉटिकल माइल दूर हो तो दिल्ली के कौन से स्टेशन से आपकी बात होगी? टावर, ग्राउंड कंट्रोल, कौन से वाले स्टेशन से? अभी जयपुर से 60 नॉटिकल माइल दूर है हम्म। तो दिल्ली के कौन से स्टेशन से कॉल करेंगे? कौन से अप्रोच डिपार्टमेंट? अप्रोच या कंट्रोल? अप्रोच का रेंज कंट्रोल ठीक है। सो यू हैड कॉल्ड दिल्ली कंट्रोल बट नो रिस्पॉन्स, मतलब आपको दो और स्टेशन को कॉल करना है। तो चलो, दिल्ली कंट्रोल ने अगर आंसर नहीं दिया तो उसके बाद किसको कॉल कर सकते हैं? देखो आसपास। जयपुर जयपुर को कॉल कर सकते हैं। जयपुर के कौन से एटीसी को? जयपुर जयपुर का कौन सा एटीसी, कौन सा डिपार्टमेंट? वही देख रहा हूँ मेरे को मैं उसमें डिस्टेंस क्लियर नहीं दिख रहा है कितना नॉटिकल अरे माइल है करके ये गलत चीज आप देख रहे हो, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो। जयपुर के पास दो ही स्टेशन है, टावर और अप्रोच। टावर और अप्रोच 60, हाँ 60 नॉटिकल माइल है तो ऑलरेडी हम जयपुर के टावर से बाहर है। ठीक है, 25 नॉटिकल माइल पे है टावर, अप्रोच को ही कॉल जाएगा। ठीक है। जयपुर अप्रोच हाँ, जयपुर हाँ अप्रोच का डिस्टेंस हम नहीं देखना शुरू करेंगे कि अप्रोच का डिस्टेंस क्या है, अप्रोच का आर्क कितने पे है, नहीं। दो स्टेशन है, टावर अप्रोच, टावर खत्म तो ऑलरेडी अप्रोच को ही कॉल करेंगे। डन। एंड मैंने पहले बताया था कि वीएचएफ कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक लिमिट होता है, कोई एक बाउंड्री होता है, आसपास के स्टेशन को कॉल लगते हैं। ठीक है। हम्म तो दिल्ली की कंट्रोल ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो जयपुर के साथ चेक करो, स्टेशन रीच करके देखो, या फिर रीडेबिलिटी चेक करके देखो, दोनों में जो आपको पसंद आए। और उसके अलावा अल्टरनेट किसको कॉल कर सकते हैं दो, उसके अलावा दिल्ली अप्रोच को फिर से कॉल लगा देंगे तीसरा। दिल्ली कंट्रोल ने आंसर नहीं दिया, जयपुर अप्रोच नहीं दिया तो दिल्ली अप्रोच एक बार फिर से। ठीक है, दिल्ली अप्रोच। अगर इसने भी आंसर नहीं दिया तो ब्लाइंड ट्रांसमिशन। क्लियर। हम्म ठीक
16 नॉटिकल माइल टू जयपुर। दिल्ली कंट्रोल विक्टर टैंगो होटल यानी नवंबर हम्म ऑन 12.4.56। वाई कंट्रोल क्वेश्चन में तो लिखा ही कि आपने दिल्ली से कॉल किया, दिल्ली ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपने कंट्रोल को कॉल कर ही लिया था, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगले को कॉल करेंगे। जयपुर अप्रोच विक्टर टैंगो होटल यानी नवंबर नो रिप्लाई। 123.5। हाउ डू यू रीड? नो रिप्लाई। फिर से मैं दिल्ली कंट्रोल को कॉल कर रहा हूँ। क्यों? उसे तो रिप्लाई नहीं आया है। एटलीस्ट 2 टावर को कंफर्म करना है। दिल्ली अप्रोच को कर लेंगे। Okay. दिल्ली कंट्रोल जयपुर अप्रोच अभी दिल्ली अप्रोच हम्म दिल्ली अप्रोच विक्टर टेंगो होटल यानी नवंबर ऑन 127.9 F। हाउ डू यू रीड? ये भी नो रिप्लाई है। ये भी तो नो ही रिप्लाई है, बिल्कुल। बट एक चीज मैंने बताया था, स्टेशन रेंज, तो जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा रीडेबिलिटी चेक करो, खाली स्टेशन रेंज करो, टाइम भी बचाना है ना आपको। दिल्ली अप्रोच विक्टर टैंगो होटल यानी नवंबर, बस खाली स्टेशन रेंज कर दो, ठीक है, वो भी सेम मीनिंग कंसिस्ट करता है। क्लियर? नो रिप्लाई। ये भी अब सेकंड एंड थर्ड वाले कॉल में हम ऐसा कर सकते हैं। किसी भी कॉल में, सेकंड एंड थर्ड कॉल में, यस, आपको खाली स्टेशन रेज करना है कि रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। क्लियर? क्लियर। गो अहेड। ये आंसर लेंदी होगा, आराम आराम से करना, यस, बिना पेशेंस खोए। दिल्ली कंट्रोल हम्म विक विक्टर टेंगो होटल यानी नवंबर नहीं, ये पैन पैन कॉल है। क्यों? आरसीएफ को उससे पैन पैन हो गया? आरसीएफ ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन 124.55। रुक जाइए, मैं बोलता हूँ। ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन 124.55। अभी बोल सकते हैं ना, ऑल एयरक्राफ्ट इन द विसिनिटी ऑफ। क्यों? दैट इज ए डेविएशन बाय ऑन। जब हम डेविएट करते हैं खुद से और आरसीएफ कंडीशन रहता है, तब जाके हम वो करते हैं ना। कंडीशन में क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं?
सब मर्ज हो चुका है दिमाग में मेरे। हाँ, इसलिए पढ़ाते टाइम में प्रैक्टिस करवा करवा के आगे बढ़ता हूँ। वहां पे ध्यान भटका, वहां पे क्लास छूटा, पूरा ब्लंडर। गो हेड। ठीक है। ट्रांसमिटिंग ग्लाइडली ऑन 124.55 बेल 429 VFR दिल्ली टू दिल्ली सर्वे फ्लाइट करंट पोजीशन ऑन फ्लाइट लेवल 140 ट्रू विस्की 13 रेडियन 213 16 नॉटिकल माइल आउटबाउंड जयपुर 60 नॉटिकल माइल इन बाउंड जयपुर। 60 नॉटिकल माइल इनबाउंड जयपुर टाइम नाउ 0100 एस्टिमेटिंग जयपुर 0130 इसके आगे क्या होगा क्योंकि बीच में नेगेटिव कांटेक्ट विथ। एटीसी बोलना था ना इधर ही। हाँ हाँ ठीक है, दैट वाज दिल्ली सर्वे फ्लाइट के बाद नेगेटिव कांटेक्ट विद एटीसी। ठीक हाँ है, कोई बात नहीं, नेगेटिव। वहां मिस हो गया, यहाँ पे बोल देना है। लेकिन लास्ट में एस्टिमेटिंग जयपुर 0130, ठीक है। हाँ जोधपुर, ठीक है, जोधपुर सर्वे एरिया, ठीक है, जोधपुर सर्वे एरिया 0150। डन। नेगेटिव कांटेक्ट विद एटीसी, कोई बात नहीं, यहाँ मिस हो गया, चलेगा। आई से अगेन, ठीक है, आई से अगेन बेल 429 VFR दिल्ली टू दिल्ली सर्वे फ्लाइट नेगेटिव कांटेक्ट विद एटीसी, यहाँ पे उसको करेक्ट कर लेंगे। हम्म नेगेटिव कांटेक्ट विथ एटीसी विल कॉल यू अगेन। विल कॉल यू नहीं, विल कॉल अगेन। पूरा पूरा रिपीट करो नेगेटिव कांटेक्ट विद एटीसी के बाद, जैसा आपने सेक्शन 1 में बोला पूरा। नेगेटिव पूरा का कांटेक्ट पूरा विथ एटीसी पोजीशन, हाँ, पूरा का पूरा पोजीशन फिर रिपोर्ट। फिर मतलब से, इसके बाद फिर आई सी अगेन। हाँ, अच्छा तो ये आपने पहला वाला बताया बस। यस। ठीक है। आई सी अगेन
दिल्ली कंट्रोल विक्टर नहीं टेंगो नहीं नहीं, होटल। हाँ? होल्ड ऑन। आपने पूरा का पूरा ब्लाइंड ट्रांसमिशन अभी आप भूल चुके हो, आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तभी आप ऐसा मिस्टेक कर रहे हो। ये जो हमने यहां तक बोला आई से अगेन से पहले, ये है पार्ट 1 ऑफ द कॉल, सेक्शन 1। नाउ वी नीड टू रिपीट पूरा का पूरा सेक्शन 1 एज सेक्शन 2 विद अ ब्रेक ऑफ आई से अगेन। तो आई से अगेन बोलने के बाद हम फिर से वो सारा चीज बोलेंगे जो हमने सेक्शन 1 में बोला है। तो उसका मैंने थोड़ा बोल दिया है, आगे पोजीशन रिपोर्ट और सेम कॉल आगे रिपीट करिए आप। ठीक है, तो आई से अगेन के बाद बेल 429 हेलीकॉप्टर, देखो यहां से फिर से आगे रिपीट, बेल 429 हेलीकॉप्टर VFR दिल्ली टू दिल्ली सर्वे फ्लाइट, नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद ATC, जो कि हमने पिछले में मिस्टेक कर दिया था, तो यहाँ पे ठीक कर लिया, ठीक है। नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद अभी ATC, ठीक है। करेंट पोजीशन, करेंट आगे बढ़ो। करेंट पोजीशन ऑन हम्म फ्लाइट लेवल 140 हम्म रूट व्हिस्की 13 साउथ रेडियल 213 डिग्री 60 नॉटिकल माइल 60 नॉटिकल माइल 660 नॉटिकल माइल इनबाउंड जोधपुर जयपुर जयपुर। हाँ, जयपुर टाइम नाउ 0100 एस्टिमेटिंग जयपुर 0130 जोधपुर सर्वे एरिया 0150 will call you विल again कॉल अगेन, यू नहीं, uh, सीधा will विल will call कॉल अगेन। again हाँ, 01 एट, अगर टाइम बोल रहे हो तो एट। ये बोल सकते क्या will call again जोधपुर या फिर यस, विल कॉल अगेन रीचिंग जोधपुर, विल कॉल अगेन again रीचिंग reaching जोधपुर, reaching ठीक है, जोधपुर। हाँ नहीं जयपुर। जो बोल लो, रीचिंग जयपुर। हाँ JAIP विक्टर टेंगो होटल यंकी नंबर। डन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके रुक जाइए ना एक बार पढ़ लेता हूँ। दिल्ली से शुरू है। नेक्स्ट है 30 नॉटिकल माइल टू जोधपुर ATC कॉल्स यू 30 नॉटिकल माइल टू जोधपुर। अच्छा 30 नॉटिकल माइल टू जोधपुर ATC कॉल्स यू। ओके अब इस केस में क्या होता है? आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं की, तभी आपको पता नहीं चल रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा करे, ATC कॉल्स यू, ATC ट्राई टू कॉन्टेक्ट विद यू, ATC ट्राइड कॉलिंग यू, मतलब आप अगर उस एरिया में उड़ रहे हो, तो आप जिस ATC से बात करते, वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो उसका स्टेशन रेज करके छोड़ दोगे। सपोज ये कंडीशन कह रहा है कि यू आर 30 नॉटिकल माइल टू जोधपुर, तो आप अगर बात कर रहे होते तो किससे बात करते? दिल्ली कंट्रोल से, बिकॉज ऑफ योर कंट्रोल फ्लाइट से। लेवल। तो इस हाँ केस में आप क्या करोगे? दिल्ली कंट्रोल, ठीक है, विक्टर टेंगो होटल यानी नवंबर
कुछ लोग बोलते हैं गो अहेड, बट अगर आप गो अहेड नहीं भी बोलोगे कोई बात नहीं, सिर्फ स्टेशन रेज करके छोड़ दो कि हाँ ठीक है बोलिए क्या बोलना है। यहाँ लिखे ना एटीसी कॉल्स यू, तो आप स्टेशन रेज करके छोड़ दीजिए। यस बताइए, कुछ बोलना था क्या आपको? दिल्ली कंट्रोल विक्टर टेंगो होटल एंकी नवंबर। डन। again हाँ, go करिए ahead. स्टेशन रेज। से इट अगेन फ्रॉम योर AHEAD. साइड। Delhi Control Victor Tango Hotel Yankee November. Go ahead. हाँ ठीक है। अब अगर गो अहेड पे हो सकता है एग्जामिनर आपको बोले कि गो अहेड क्या है, कि अप्रूव्ड फ्रिज है, तो वहां पे बोलना नहीं सर गो अहेड एक अप्रूव फ्रिज नहीं है, डिलीट कर लिया गया है। ठीक है, क्लियर बोल दिया, एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ मिस्टेक नहीं है। बट नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं बोलना इवन ज्यादा बेटर है। आप सिर्फ स्टेशन रेज करके छोड़ दो, ठीक है। सो एटीसी ने बोला Control फिर आगे। Delhi हाँ Control Victor Tango हाँ Hotel Yankee November. That's it. ओके। होटल यानी नवंबर, दिल्ली कंट्रोल, डिस्क्राइब योर सर्वे प्लान। सेक्टर रिक्वेस्ट मांगिए पूरे सर्वे के लिए, टाइम ड्यूरेशन अल्टीट्यूड सारा। Okay. Delhi Control Victor Tango Hotel Yankee November on 124.55 Bell 429 VFR Delhi to Delhi or survey flight current position on flight level 140 radial 213 degree 30 nautical mile 30 inbound 30 nautical mile inbound Jodhpur time now 0150 से अगेन टाइम। 30 0130 हम्म अभी सर्वे रिपोर्ट तो मैं बता सकता हूँ एक सर्वे फ्लाइट विद इन रिक्वेस्ट 14 सेक्टर, नॉटिकल रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सेक्टर सेक्टर, हाँ 40 नॉटिकल माइल नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है, एट 5000 फीट फॉर 900 मिनट्स पूरा। रिक्वेस्ट सेक्टर ये बिटवीन बोल सकते हैं क्या जो बोलना है बोलो, बिटवीन डिस्टेंस डायरेक्शन जो मन करे आपको। रिक्वेस्ट सेक्टर बिटवीन विस्की 13 साउथ गलत। जोधपुर के आसपास 13 साउथ है? खाली है, कोई रूट नहीं है जोधपुर के हम्म आसपास, ब्लैंक एयर स्पेस है। तो डायरेक्शन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इन द साउथ ऑफ जोधपुर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं, डिस्टेंस के साथ रिक्वेस्ट सेक्टर एट
40 nautical mile northeast of Jodhpur. Remember? 0 nautical mile. South, north west. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट? नहीं, वेस्ट हुआ ना? ठीक है, किधर भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ वेस्ट कर लो, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एट 50 feet. होल्ड ऑन 50 फीट नहीं होगा, 5000 फीट कम से कम, 50 फीट पे नहीं देगा सर्वे। रिक्वेस्ट सेक्टर एट 40 nautical mile नॉर्थ वेस्ट ऑफ जोधपुर, ये भी बोलना जरूरी है, किसका नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट ऑफ और जोधपुर। जोधपुर, नॉर्थ वेस्ट ऑफ जोधपुर एट हाँ 5000 feet. ठीक है, ड्यूरेशन हाँ 90 minute. हाँ, 900 minutes। 90 minute. हम्म, रिक्वेस्ट, इसके बाद बोल सकते हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल होटल विक्टर टैंको होटल एंगिनो। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले भी बोल दिया है, तो नहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्लोज योर कॉल, रिटर्न होटल यांकी नवंबर। ठीक है, बहुत फंस रहा हूँ क्लियर? ये। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर एट kebab, right engine fail and you rapidly lose height. यू कबाब तो चार्ट में है नहीं, आई आई कब है? देखो, जोधपुर से राइट में, ओके, हाँ हाँ, यू जोध कबाब, हाँ हाँ, वी रिस्ट्रिक्टेड जोन, क्या आ गया? यू कबाब, ओके क्लियर। 20 nautical mile, you are you kebab and right engine fail. मेरे को एक डाउट है इसमें, हम्म, भी इस पोजीशन में दिल्ली कंट्रोल का फोन जाएगा? अप्रोच में क्या गलती कर दी? जयपुर अप्रोच करें जी, बताइए। आपका करंट एल्टीट्यूड कितना है? करंट एल्टीट्यूड 5000 feet. 14,000 फीट। 5,000 फीट आपका सर्वे था, अब वहां से आप रिटर्न आ चुके हो। ठीक है, हम्म, तो आपका फिर से क्या हो गया, फ्लाइट लेवल 14,000 फीट, तो किसको कॉल लगेगा? पूरा अप्रोच। हाँ, तो करिए कॉल। पूरा अप्रोच विक्टर टैंक, सॉरी, मेडे मेडे मेडे, वेरी गुड। मेडे मेडे मेडे, जयपुर अप्रोच।
Victor Tango Hotel Yankee number on 23.5 VFR Delhi to Delhi for survey flight. Current position on for U Kebab Whiskey 13 North Radial 030 20 nautical mile 20 nautical mile क्यों? 20 nautical mile? ओवर ईगो का ये हाइपोथेटिकल कुछ डाटा बताना है ना। नहीं, जबरदस्ती क्यों बताना है? आप ऑलरेडी एक एमआरपी के ऊपर हो। एमआरपी का जब आप ऊपर हो ही तो किसी से डिस्टेंस क्यों लेना? डिस्टेंस किसी एमआरपी से ही लेते हैं। टाइम नाउ 0130 right engine fail and we are losing height. Request permission for landing. Victor Tango Hotel Yankee number. किधर? खेत में? लैंडिंग किधर करना है? अभी जयपुर अप्रोच को कॉल किए तो जयपुर में कौन बोलेगा? रिक्वेस्ट परमिशन फॉर लैंडिंग एट sure request permission for landing at Jaipur airport. एस्टिमेटिंग Okay. Estimating जयपुर। Jaipur 0150. Request permission for landing at Jaipur. Estimating Jaipur 0150. Victor Tango Hotel Yankee number. ठीक है। मेजर फ्लाइट लेवल। क्या सुना नहीं? फ्लाइट लेवल, फ्लाइट लेवल। एंड आफ्टर राइट इंजन फेल वी आर लूजिंग हाइट। देखो क्वेश्चन में कुछ लिखा है, यू आर लूजिंग हाइट रैपिडली। तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी लिखा तो उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है। आप क्वेश्चन को मिस मत करो। क्वेश्चन में अगर लिखा है लूजिंग हाइट रैपिडली तो आप बोलो, आप नहीं बोलोगे नंबर काटेगा। ठीक है। एंड रिक्वेस्ट परमिशन फॉर लैंडिंग एट जयपुर एट प्रायोरिटी ऑन प्रायोरिटी। अगर आप चाहो तो बोल लो, नहीं भी बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एस्टिमेटिंग जयपुर 0150। अगर आप हमको परमिशन दोगे तो 10 मिनट में या 20 मिनट में जयपुर पहुंच जाएंगे। विक्टर टेंगो होटल लेंगे नवंबर। क्लियर?
तो अभी इसमें कुछ मिस क्या हुआ? लाइट लेवल बोला था आपने। अच्छा, यहाँ राइट लेवल। डन, गो टू द नेक्स्ट तो क्वेश्चन। अभी रैपिडली लूजिंग हाइट है, एज पर द फ्लाइट हाँ प्लान 140 है। तो अभी आरटी हाँ, में कितना बताना था? 130 लाइक 120? कुछ नहीं, करंट फ्लड लेवल ही बताओगे चलेगा। वहीं से स्टार्ट किया ना, तो जब लूज हो रहा है तो हम जहां थे वहां बता के निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लूजिंग हाइट, लैंडिंग, प्रायोरिटी, रायपुर एयरपोर्ट एस्टिमेटिंग एयरपोर्ट 50। हाँ। डन, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Transmit and fill the blank with the appropriate aviation words. नोटम इज नोटिस टू एयर मिशन, ठीक है। हम्म। नोटिस टू एयर मिशन, या कई बार आप इसको देखते होंगे एयरमैन भी लिखा हुआ है। नोटिस टू एयरमैन या एयर मिशन, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय AFTN, एरोनॉटिकल फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। जितने भी ATC ऑफिस हैं वो सब के सब कहे जाते हैं AFTN, फिक्स्ड नेटवर्क वाले। तो उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनको। क्लियर। क्या था इसका फुल फॉर्म? एरोनॉटिकल फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, या फिर कई बार देखते हो कि AFS, एरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विसेज, फिक्स्ड। कम्युनिकेशन। ठीक है, पैन से, पैन से ये प्रोसीजर हुआ। प्रोसीजर बताओ। प्रोसीजर पैन से फॉर नहीं समझ एयर पा रहा हूँ। नेविगेशन, प्रोसीजर फॉर एयर ने कहाँ से समझोगे, प्रैक्टिस ही नहीं किया तो कहाँ से समझोगे। प्रैक्टिस फॉर एयर नेविगेशन सर्विसेज, ठीक है। प्रोसीजर फॉर एयर नेविगेशन, PANS। डन, अगला। AFTN data is distributed by ATC। उसके अगला डेटिस इंफॉर्मेशन क्या है, फुल फॉर्म? डिजिटल ऑटोमेटेड टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। डेटिस इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड, मतलब बांटा जाता है, विद PIB, प्री फ्लाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन। डन। नाउ रिव्यू फॉर योर मॉक। आपने पिछला क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, अगर किया भी तो ध्यान से बिल्कुल नहीं किया। 5-10 मिनट आपने पिछला क्वेश्चन पे ध्यान दिया, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। अगर किया है देन दैट इज नॉट इफेक्टिव, नो रिजल्ट, दैट ब्रॉट नो रिजल्ट। आपका ऐसा परफॉर्मेंस आज से 10 दिन पहले था, 10-12 दिन पहले, जब हमने पोजीशन रिपोर्ट चेक किया था। सेम परफॉर्मेशन इज कंटिन्यूड टिल दैट, नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर दैट। तो आपने या तो पिछला क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर अगर किया तो बिल्कुल मन से नहीं किया, या फिर दोनों केस नहीं है। अगर आपने बहुत मन से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया तो उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया, वो आपके परफॉर्मेंस को बिल्कुल इंप्रूव नहीं किया। दैट इज द केस, ठीक है। आधे घंटे को कॉल को आंसर करने में आपने 1.5 घंटा दिया, वो भी सपोर्ट के बाद। सो दिस इज नॉट इफेक्टिव और गुड रिजल्ट। आपकी प्रैक्टिस में बहुत गैप है, बहुत गैप है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम निकाल के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पढ़ पढ़ के समझोगे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। रीजन में भी एनीथिंग, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड you are working somewhere on a busy schedule. We are having some deadline for the maintenance, that is a different thing, but for the exam perspective this is not it,
ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो मैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताऊंगा ना कि सफिशिएंट नहीं है। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, दैट यू नोज बेटर, कि आप कैसे अपना टाइम निकाल के प्रैक्टिस इंप्रूव करो, आप अपना वहां से रास्ता निकालो। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आएंगे। और ये आप हमको मुश्किल से 2 दिन तक में आप करके दिखा सकते हो। कैसे? मेरे को पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स, फुल फॉर्म, डिफिनीशन, यही सब आता है, और वो हमको पूरा का पूरा 20 में 20 नंबर दे। तो हम क्या करेंगे, पिछला ईयर का क्वेश्चन निकालेंगे जो सॉल्व वाला है, सारे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को एक साथ अपने किसी पेज पे लिख के रख लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर एक साथ, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब में से खाली क्वेश्चन नंबर 5, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, खाली क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स, खाली क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स 4-5 पेज में लिख के रट लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्या होगा कि बाकी सब क्वेश्चन में तो हम रुक रुक के जैसे तैसे फंस फंस के आंसर कर ही रहे हैं, 5वें पे जैसे ही आए वो मेरा 1 से 2 मिनट के अंदर में कॉल हो जाना चाहिए। तो आप आज से कल तक का टाइम, आज तो हो गया ओवर, कल से परसों तक का मैक्सिमम टाइम लो, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 5, 2-4 ब्लैंक पेज उठाओ, A4 शीट, प्रिंटर से पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 5 एक साथ लिख के रट जाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, कुछ नहीं करना है, खाली क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर मारना है, दूसरा किसी क्वेश्चन पे नहीं, और सबको एक लाइन से लिख के रट जाओ। जब वो हो जाएगा, उसके बाद आप वापस प्रैक्टिस करने आओ, आपने प्रैक्टिस नहीं की है अच्छे से। ठीक है, साइन इज वेरी श्योर। पोजीशन रिपोर्ट बोलने में भी आप 2 मिनट का टाइम ले रहे हो, 5 पैरामीटर में अगर 2 मिनट कोई ले रहा है, नॉट गुड साइन, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रिमेम्बर, एक बार मैंने कभी मॉक करवाया था तो आपको बोला था, तो आपने बोला था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मेरा आंसर स्लो जा रहा है थोड़ा। ठीक है, ये इतना स्लो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नॉट अ गुड इंडिकेशन। दिस इज शोज प्रैक्टिस गैप ओनली, ये प्रैक्टिस गैप ही है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। आपको आंसर आ रहा है, जब कोई हिंट देता है तो आपको वो चीज याद आ जाती है, तो छूट क्या रहा है बीच में, प्रैक्टिस, उसी के कारण लिंक अप नहीं हो रहा है। ठीक है, हो जाएगा प्रैक्टिस। जरूर। ओके, then good, at least आपको भी आइडिया लगा होगा how this all 5 question goes, in what manner we need to answer, and I hope कि this will help you to get the further practice के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए आप खुद रियलाइज करोगे इससे। ठीक है, tomorrow is Sunday, you don't have any work, then do practice whole day। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 को एक साथ लिख के रट जाओ, बहुत अच्छा है, 20 में 20 नंबर देगा। ठीक है, हम्म। चलो, all good then, closing the meeting for everyone here only। ठीक है, we'll see you on tomorrow same 9 o'clock, done। चलो, have a good night, do practice well as much as you can।